फ्लावर थेरेपी एक वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स है। फूलों की वाइब्रेशन एनर्जी इसमें कार्य करती है। वाइब्रेशनल एनर्जी क्यों? क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा, जैसे हमारी हर व्यक्ति की अपनी एक आभा, एक ऊर्जा होती है। हम जब जहाँ हरियाली होती है ऐसे वातावरण में जाते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार की प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की एक पॉजिटिविटी है, एक प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, और वह वाइब्रेशंस हमारे मन को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा प्रतीत होता है। तो यह फूलों की क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी है। इसको आप कह सकते हैं कि फूलों की एथरिक एनर्जी है, एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स। एंड बायोफोटॉन्स ऑफ फ्लावर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। इसमें क्या करते हैं? फूलों के बायोफोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जल में फूलों के बायोफोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके इसकी मेडिसिन, इसकी रेमेडी बनाई जाती है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन वह कितनी प्रभावशाली होती है, कितनी ऊर्जा होती है। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काम और बड़े से बड़े व्यापक काम आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो रहा है। हम आप आज एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो इसके भी मूल में इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा है। तो यह जो ऊर्जा होती है वो बड़ी ही शक्तिशाली होती है, और सूक्ष्म भी होती है और शक्तिशाली भी होती है। तो उसी सिद्धांत पर आधारित है यह फूलों की चिकित्सा। इसमें हम फूलों की एनर्जी, यानी फूलों की जो शक्ति है, उनकी एक आभा है, उनका जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन की उस एनर्जी को हम मन ट्रीटमेंट में, मन और शारीरिक अपने चिकित्सा में इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो चीजें अभी हम आगे हम लोग समझेंगे। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो फ्लावर थेरेपी है, जब इसके बारे में चर्चा की जाती है तो कुछ लोगों के मन में यह भाव उठता है कि यह जो फ्लावर रेमेडी है, यह क्या फूलों का ऑयल होता है, इसेंशियल ऑयल होता है, या परफ्यूम होता है, कि जैसे फूलों के परफ्यूम से बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तो क्या इसमें फूलों की जो मेडिसिन बनती है, इसमें क्या हम इसका परफ्यूम बनाते हैं, इसका ऑयल बनाते हैं, आखिर क्या होता है? तो उस चीज को मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं कि न तो इसमें कोई मटेरियल एक्सट्रैक्शन होता है, नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स। इसमें फूलों का मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, यानी कुछ भी फूलों से कोई एक्सट्रैक्ट नहीं निकाला जाता है। फ्लावर्स आर नॉट क्रस्ट। इसमें फूलों को कूटा पीसा भी नहीं जाता है। जिस प्रकार हमें कोई आयुर्वेदिक औषधि या इस तरह बनानी होती है तो उसका हम कूटते हैं, पाउडर बनाते हैं, ऐसा भी फूलों का नहीं किया जाता है। फ्लावर्स रेमेडीज हैव नो एनी फ्रेग्रेंस। फूलों की जो ये रेमेडी बनती है, इसमें फूलों की सुगंध को भी नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग फूलों की जो अलग अलग सुगंध है उसमें हम अलग अलग इसकी सुगंध को लेते हैं। फूलों की सुगंध को भी नहीं लेते हैं। तो लेते क्या है? दे कैरी वनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन। केवल और केवल फूलों की ऊर्जा को लेते हैं। द वनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स आर टेकन टू मेड द रेमेडी। फूलों की ऊर्जा के द्वारा हम यहाँ पर रेमेडी बनाते हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट हो चुकी होगी कि आप यह मत समझिएगा कि इसमें फूलों का एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम यानी उसकी सुगंध लेते हैं, नहीं लेते हैं। केवल क्या लेते हैं? एनर्जी। एनर्जी कैसे लेते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। अब अगला एक और प्रश्न उठता है कि फ्लावर रेमेडी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं? तो जी नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन से ये अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन बनती हैं वो अलग अलग पावर्स की बनती हैं। आप जानते होंगे, ये 30 पावर की है, ये 200 पावर की है, ये 1000 पावर की है। अलग अलग पावर की होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। लेकिन जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं वह अलग अलग पावर की नहीं बनती हैं। वह सेम पावर की, जो एक मेन ये जो मदर टिंचर जो होता है वही सेम यूज किया जाता है। अलग अलग पावर की मेडिसिन फ्लावर रेमेडी में नहीं बनती हैं। ये पहला डिविजन, इसका डिफरेंस हो गया बनाने के स्तर पर होम्योपैथिक मेडिसिन से। दूसरा क्या डिफरेंस है? कार्य स्तर पर।
होम्योपैथिक जो होती है वह वर्क करती है फिजिकल और मेंटल लेवल पर, लेकिन जो फ्लावर रेमेडीज हैं वह वर्क करती हैं आपके चेतन और अवचेतन मन पर। इसका प्रभाव मन पर होता है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पर इसका प्रभाव पहुंचता है आपके फ्लावर रेमेडीज का। तो यह आपके चेतन अवचेतन मन की गहराई में काम करने के कारण इनका जो प्रभाव होता है वो बड़ा ही व्यापक और बड़ा ही अस्थाई प्रभाव देने वाला होता है। तो यह जो फ्लावर रेमेडीज हैं वह आपके मन क्षेत्र की गहराई में असर दिखाते हैं। इसीलिए यह जो पुरानी से पुरानी शारीरिक समस्या हो या मानसिक हो, भय की समस्या हो, गहरे चिंता की समस्या हो, कि मन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको कहा जा सकता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं। अब आप ही बताइए किसी के भय की क्या दवाई है। लोगों कहते भी हैं कहावत में, अरे भाई आप क्यों चिंता करते हैं, चिंता की कोई दवाई थोड़ी होती है, भय की कोई दवाई थोड़ी होती है। लेकिन होती है, क्या होती है? ये फ्लावर एनर्जी। ये फ्लावर्स की जो एनर्जी है ये हमारे मन से सीधे कनेक्ट होती है, और ये हमारे चेतन अवचेतन मन की गहराई में जा करके हमारे मन की जो निगेटिविटी होती है उसको चेंज कर देती है। इसीलिए यह स्वभाव के परिवर्तन में बड़ी ही सहायक होती है। आपके घर में किसी का स्वभाव आप बदलना चाह रहे हैं, किसी के अंदर आपको निगेटिविटी ज्यादा लग रही है, इन फ्लावर रेमेडीज को अगर आप उनको दें तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, उनके स्वभाव में सकारात्मकता बढ़ेगी। बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं, ज्यादा उनको कुछ ऐसे की चीजें हैं, उनको भी अगर आप रेमेडी अगर उनको देंगे तो उनके अंदर परिवर्तन आएगा, वो शांत चित्त होंगे, वो बुद्धिमान होंगे। अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग रेमेडी बनती हैं जो अलग अलग मन स्थिति में दी जाती हैं। चाहे वो किसी भी तरह की मनस्थिति गड़बड़ हो, कोई बहुत ज्यादा गहरे दुख में हो, कोई किसी नशे की आदी में हो, कोई बहुत चिंता करता हो, बहुत घबराता हो, हर स्थिति में यह मन स्थिति में दी जाती है। कोई बहुत ज्यादा सोचता हो, मेरे पास एक पेशेंट थे, आए थे, उनको क्या था, रात में नींद ही नहीं लगती थी, उठ के चलने लगते थे, टहलने लगना, इस तरह की चीजें अक्सर होती थी, परेशान रहते थे। नींद की गोलियां खाएं तो नींद आए, फिर वैसी की स्थिति। लेकिन फ्लावर रेमेडी से लगभग 10 दिनों में ही, 10 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 दिनों में ही इतने अच्छे ठीक हो गए कि उनको बोले कि ये समस्या मेरी कई साल से थी जो ठीक नहीं हो रही थी, जो 10 दिनों में इसके प्रभाव से अस्थायी रूप से ठीक हो गई। तो ये फ्लावर रेमेडीज आपके मन स्तर पर बहुत अच्छा काम करती हैं, आपके अवचेतन मन की गहराई में जा करके वहां से दोषों को निकालती हैं। इतना ही नहीं, आप हमारा जब मन गड़बड़ होता है तो वो कई सारी शारीरिक समस्याओं को भी पैदा करता है। एसिडिटी की समस्या हो गई, गैस की समस्या हो गई, स्किन के रोगों की समस्या हो गई, ये कई बार मानसिक तनाव के कारण होता है। ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट की समस्या, ये मानसिक तनाव से पैदा होती है। इन सारी चीजों को अगर हम फ्लावर रेमेडी से मन को ठीक करते हैं तो ये सभी बीमारियां हमारी बड़ी शीघ्र ही चली जाती हैं। नहीं तो दवा पर दवा, दवा पर दवा खाते रहते हैं, लेकिन अस्थाई आराम नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अनुभवी स्वास्थ्य के जानने वाले हैं, उनका कहना है कि अगर मन को ठीक कर लिया जाए, मन के दोषों को ठीक कर लिया जाए, तो बहुत सारे रोग जो भविष्य में आने वाले हैं उनसे बचा जा सकता है। और अगर रोग आ भी गए हैं उस समय भी अगर मन को ठीक कर लिया जाए तो उन बीमारियों से बहुत जल्दी ही निजात पाया जा सकता है। तो मन को ठीक करना, मन को स्वस्थ रखना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है, और जीवन में उन्नति होने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार ये फ्लावर रेमेडीज सभी के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव रखने वाली हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर ये बनती कैसे हैं, इनका बनने का प्रोसेस क्या है इन रेमेडीज का। तो ये जो फ्लावर रेमेडीज हैं, यह फ्लावर रेमेडीज बनती हैं फूल प्लस स्प्रिंग वाटर से। स्प्रिंग वाटर मतलब झरनों से गिरता हुआ जल। झरने से गिरता हुआ जल का मतलब क्या? आप देखे होंगे कि जो पहाड़ों से टकराते हुए, पत्थरों से टकराता हुआ जो तेजी से बहता हुआ जल आता है, वो जल बड़ा ऊर्जावान होता है, उसमें बड़ी एनर्जी होती है। इस प्रकार का जो एनर्जेटिक जल होता है वो फ्लावर्स की एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है।
और वह एब्जॉर्ब करने की क्षमता होने से वह उससे फ्लावर की जो रेमेडी बनती है वह बहुत ही पावरफुल होती है। अगर स्प्रिंग वाटर हमें नहीं मिलता है तो हम एनर्जेटिक वाटर भी बनाते हैं। कैसे एनर्जेटिक वाटर बनाते हैं ये चीजें हम थोड़ा बाद में समझेंगे। अभी आप जानिए कि झरने से गिरता हुआ जल लेते हैं और उसमें इस प्रकार, जिस प्रकार आप इमेज में देख रहे होंगे, फ्लावर्स को उस प्रकार उसमें डालते हैं किसी ग्लास के बाउल में, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या चंद्रमा की चांदनी की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन से, जो फूल सुबह सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं उनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रेमेडी बनाई जाती है। और जो चंद्रमा की चांदनी में कुछ फूल हैं जो रात को खिलते हैं उनको चंद्रमा की चांदनी में बनाई जाती है। तो स्प्रिंग वाटर प्लस फ्लावर को इस प्रकार रख के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट यह रेमेडी बनाई जाती है। फिर फूलों को उसमें से निकाल लिया जाता है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार फूलों को इसमें रख के सूर्य के प्रकाश में इनको रखा जाता है 2.5 से 3 घंटे तक, और फिर फूलों को निकाल लिया जाता है और वो जल हमारी रेमेडी के रूप में तैयार होता है। अब ये जो आपका वाटर है, ये जो एनर्जेटिक वाटर उस फूल से बनाया गया है वही उस फ्लावर की रेमेडी है। और यह फ्लावर रेमेडी हम 3 से 5 बूंद लेते हैं। 3 से 5 ड्रॉप्स ही इसके पर्याप्त होते हैं। एक दिन में 3 बार इसके डोज लिए जाते हैं, कहीं कहीं 4 बार भी रिकमेंड किया जाता है, कहीं उससे भी ज्यादा होता है, वो क्लिनिकल विषय है, वो आप आगे विस्तार से समझेंगे। अभी जानिए कि इसके ड्रॉप्स इस तरह लिए जाते हैं जो हर मन स्थिति को ठीक करने में बड़े ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं, और मन स्थिति को ठीक करने के साथ साथ शारीरिक समस्याओं को भी ठीक करने में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं ये रेमेडी। अगर इनको ड्रॉप्स के अलावा भी जो होम्योपैथिक पिल्स आती हैं, इनकी इस तरह पिल्स ले ली जाएं और इसमें उन ड्रॉप्स को अच्छे से मिला लिया जाए और इनको अच्छे से भीग जाएं, फिर इनकी गोलियां भी हम लोग ले सकते हैं, 2 से 3 गोलियां, उनसे भी वही लाभ होता है। तो या तो डायरेक्ट ड्रॉप ले लीजिए, या तो उन ड्रॉप को किसी 1 कप वाटर में, 1 कप पानी में मिला करके भी आप ड्रॉप ले सकते हैं, इससे होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं। अथवा तो इन चीनी की गोलियों पर उनको दवा को अच्छे से डाला जाए जिससे HIV चीनी की गोलियां भीग जाएं, फिर ये गोलियां भी ले सकते हैं। ये तरीके हैं इनको लेने के। इनके अलावा जो हमारे शरीर में जो मर्म बिंदु हैं, 107 जो हमारे शरीर में मर्म बिंदु हैं, जैसे आज्ञा चक्र मर्म बिंदु है, ईयर लोब्स हैं, अथवा तो आपके कंठ हैं, इस तरह से इसके अलावा और जो 107 मर्म बिंदु हैं, उन मर्म बिंदुओं पर भी इसका इसके ड्रॉप्स डालने से उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पहुंचता है। उन मर्म बिंदुओं को हमारे शरीर पर डालने से उसका प्रभाव बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे बॉडी को मिलता है। तो ऐसा इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हम शरीर को डायरेक्ट इसको पिए ही, अगर इनके मर्म बिंदुओं पर भी ये डाली जाती हैं तो उनका लाभ मिलता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कई बार छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, अब उनका कारण नहीं समझ में आता, लेकिन उनकी मन की डर जाते हैं, कोई मन स्थिति गड़बड़ी से रोते हैं। बच्चों में कई बार ऐसा प्रयोग लोगों ने किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चों को कुछ नहीं, बस अगर उनको वो रेमेडी उनके केवल ईयर लोब पर, उनके इस आज्ञा चक्र पर 1-1 ड्रॉप डाल दिया जाए तो उनके अंदर वो भय का, उस प्रकार की प्रॉब्लम शांत होती है और वो रोना बंद कर देते हैं। इतना अच्छा, इतना अद्भुत प्रभाव इसका देखा गया है। बच्चों के रोने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और भी अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बिल्कुल आप दवा देने की स्थिति में नहीं है, बेहोशी की स्थिति में है, सोया हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसको हम मेडिसिन दे दें, तो उसके माथे पर दे सकते हैं, उसके ईयरलोब्स पर दे सकते हैं, उनके ओठ पर 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो चूंकि ये दवा क्या है, वाइब्रेशन है, और वह वाइब्रेशंस बॉडी में पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं। क्योंकि ये कोई मटेरियल दवा नहीं है कि इसको खाना ही पड़ेगा तभी फायदा करेगी। ये किसी भी तरीके से ये वाइब्रेशंस उस बॉडी में पहुंचते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को आयल का मसाज किया जाता है, आयल के मसाज में अगर जो तेल में मालिश की जा रही है उस तेल में इसकी 15 से 20 बूंदें मिला करके फिर आयल का मसाज किया जाए तो भी इसका प्रभाव इसमें उस बॉडी पर, शरीर पर इसका
प्रभाव पहुंचता है और इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा टब बात या फुट बात करने में, प्राकृतिक चिकित्सालयों में या कई बार लोग ऐसे टब बात करते हैं। टब बात में अगर इसके 25 से 30 बूंदें मिला दिया जाए और फिर टब बात किया जाए आधे घंटे तक, तो वो अपना रेमेडी, अपना प्रभाव बॉडी के रोमकूपों से पहुंच करके पूरी बॉडी में उसका प्रभाव मिलता है और उसका लाभ मिलता है। फुट बात में भी इसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है।